बड़ी बड़ी बैंक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में करते हैं, टॉप एंड बॉटम्स में कैसे मार्केट ट्रेंड को चेंज करते हैं, वो आज यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा हम बैक चलते हैं। बैक चलने से पहले थोड़ा मैं आपको चार्ट में भी दिखाना चाहूँगा। देखो लिक्विडिटी किस तरीके से बनाता है मार्केट। यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाएगा, सेकंड टॉप बनाएगा एंड थर्ड कुछ इस तरीके से थर्ड पुश आता है एक, और इंस्टेंट मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल कर जाता है। इसको बोलते हैं सर लिक्विडिटी। जब भी मार्केट डबल टॉप बनाता है ना, अधिकतर टाइम ये डबल टॉप जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं, लेकिन एम पैटर्न भी फेल हो जाता है, एक थर्ड पुश आता है और इंस्टेंट मार्केट फॉल कर जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। जो बिग प्लेयर होते हैं वो यहीं पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में करते हैं, ये लिक्विडिटी होता है। जैसे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, ठीक है, ये थर्ड पुश आएगा इंस्टेंट और मार्केट डाउनफॉल कर जाएगा। सभी के जो एसएल हैं, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे थे, जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सिर्फ इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए हमेशा इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये टॉप पे आपको देखने को मिलेगी लिक्विडिटी। टॉप पर जब मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा होगा तो उस टाइम पे इस तरीके की लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगा रहा होगा, लोअर हाई लोअर लो, तो यहाँ पे भी अभी तक ये डबल बॉटम का बता था, बट एक और यहाँ पे जो लास्ट वाला मूव आता है जो दोनों लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, इंस्टेंट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, इसी को यहाँ पे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जो कि ये कुछ इस तरीके से भी आपको दिखाई देगी, ये ऐसा करके, ठीक है, या फिर ऐसा करके भी आपको दिख सकता है। ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी 4 टाइप की होती है, लिक्विडिटी 4 टाइप की होती है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए टॉप पर आपको लिक्विडिटी जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट टॉप ये देखिएगा आप, ये सेकंड टॉप ऐसे मार्केट ने बनाया, इसके बाद देखिए थर्ड पुश, मैंने बोला था ना थर्ड पुश आता है और इंस्टेंट यहाँ से डाउनफॉल कर जाता है। तो ये देखिए ये है बिग इंस्टीट्यूशन का काम। ठीक है, जो कि यहाँ पे टॉप पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, इसके बाद मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी हर एक टॉप एंड बॉटम्स पे मैक्सिमम टाइम आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है। सेकंड देखिए यहाँ पे, ये भी एक टॉप है, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए फर्स्ट टॉप बनाया है, इसके बाद ये देखो सेकंड टॉप बनाया है। ठीक है, एम पैटर्न बन गया ना, लेकिन देखो ये थर्ड पुश आया, इंस्टेंट देखो मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे हम बड़े ही आसानी के साथ समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो प्राइस यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर सकती है। अब देखो अभी लेटेस्ट का दिखाता हूँ मैं आपको, अभी लेटेस्ट का दिखाता हूँ। ये देखो सपोर्ट पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे लेटेस्ट वाला अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, देखिएगा मार्केट ने कितने अच्छे से लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया है। बड़े टाइम फ्रेम में दिखेगा ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे कर लिया। देखो कितना अच्छा लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है। देखो फर्स्ट बॉटम, ये देखो सेकंड बॉटम, ठीक है, फर्स्ट लो सेकंड लो एंड थर्ड पुश इंस्टेंट आया। देखो प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक किया ना, सभी के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, सभी के स्टॉप लॉस हिट किए हैं यहाँ पे। देखो ये जो जैसे मैं दिखा रहा था ना, फर्स्ट लो हो गया, ये सेकंड लो हो गया, इसके बाद थर्ड पुश इंस्टेंट आता है और देखो ऊपर चला जाता है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी टॉप एंड बॉटम्स में क्रिएट करती है। ये छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क किया है यहाँ पे। चलो और भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसका बैक टेस्ट अगर आप करेंगे ना, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हर एक टॉप एंड बॉटम्स में आपको मैक्सिमम टाइम लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये टॉप है, क्या है, टॉप। अब टॉप पे मार्केट ने देखो, ये देखिए फर्स्ट टॉप बनाया है, सेकंड टॉप बनाया है, इसके बाद ये देखो थर्ड पुश इंस्टेंट आया। मैंने क्या बोला था सर, प्रीवियस हाई को प्राइस ब्रेक करती है, यानी कि सभी के जो एसएल है ना वो हिट करती है। तो देखो एसएल हिट हुए ना, यहाँ पे देखो मार्केट ने इस लेवल का हाई लगाया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल किया है। मैंने आपसे क्या बोला, 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है,
कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है? 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। फिर अभी क्या इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में उसके बारे में समझें। 4 टाइप की, कितने टाइप की, कैसे कैसे लिक्विडिटी हम आइडेंटिफाई करना होता है, इसके बारे में मैंने कोर्स में डिटेल में सिखाया है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में लिक्विडिटी के बारे में समझना है, सीखना है, तो आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पर। डिटेल में मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में सिखाया। जब जब मार्केट टॉप एंड बॉटम्स में लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या चल रहा था सर? मार्केट बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे प्राइस देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में था। बट जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, इसके बाद देखो थर्ड पुश इंस्टेंट आया एंड मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया। तो जैसे ही हमें यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाई दिया तो हम यहाँ से पहले से ही अलर्ट हो गए कि अभी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था, बट अभी मार्केट अपने ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ से हमें लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से यहाँ से समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा एक लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपसे ड्राइंग से दिखाया ना, मार्केट केस क्या करता है, फर्स्ट टॉप लगाता है, सॉरी फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड पुश आता है इंस्टेंट, जो कि प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है, इंस्टेंट ऊपर चली जाती है। बस इसी को यहाँ पे लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फर्स्ट बॉटम, ये सेकेंड बॉटम लगाया। ठीक है, यहाँ से हम अभी तक पता था कि भाई ये एक डब्लू पैटर्न बन चुका है। ठीक है, डब्लू पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ से बाय करो, तो बाय करोगे तो जो रिटेल ट्रेडर का जो एसएल होगा वो थोड़ा इसके ऊपर होगा, तो सभी के एसएल यहाँ पे हिट किए। इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पुश इंस्टेंट आता है ये और इंस्टेंट चला जाता है। ठीक है, 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है ये, 4 टाइप की। ठीक है, अलग अलग तरीके की लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट टॉप बन गया, ये सेकंड टॉप बन गया तो बस ये ही लिक्विडिटी। हाँ, ये फर्स्ट टाइप की लिक्विडिटी है। ठीक है, ऐसी ही और 3 टाइप की लिक्विडिटी और होती है। ठीक है, वो डिटेल में आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए उसी में मैंने डिटेल में सिखाया है किस तरीके से टॉप एंड बॉटम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कहाँ पे हमें एंट्री देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं कि बस सिर्फ लिक्विडिटी को हमने देख लिया और बस अब यहाँ से हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, और भी सारी चीज़ें हमें सीखना होता है। ठीक है, उसके साथ में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होता है, इम्बैलेंस ध्यान में रखना होता है, ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। ठीक है, और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पे देखना होता है। अभी देखो मैंने यहाँ से आपको दिखाया ना बहुत अच्छा। अभी देखो हम आ गए सर बॉटम पे। ठीक है, ये देखिए बॉटम पे, बॉटम पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से फर्स्ट बॉटम सेकेंड। ठीक है, बनाए एक डब्लू पैटर्न जैसा, देखो ये। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से देखो लास्ट मूव आया, थर्ड पुश आया इंस्टेंट और ऊपर चला गया। ठीक है, देखो कितना अच्छा लिक्विडिटी यहाँ पे। आप जिस टाइम फ्रेम का बोलो ना वो टाइम फ्रेम दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैंने यहाँ पे 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट खोल लिया तो बस उसी में दिखा रहा हूँ। हर एक टाइम फ्रेम पे आप खुद भी बैक टेस्ट करना, देखना तो आपको दिखेगा। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है तो मार्केट यहाँ से एक अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। यानी कि हम बॉटम देखो कहाँ से पकड़ रहे हैं, बॉटम को पकड़ना सीख रहे हैं। आप बॉटम को पकड़ पाओगे और यहाँ पे अगर आपने कोई बाय का एंट्री बनाया तो सोचो सर कितना अच्छा आपका टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बॉटम पकड़ लिया तो सोचो अगर आप होल्ड कर रहे हो ट्रेड को तो कितना अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। समझ में आ रहा सर आपको जो मैं आज सिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़? बहुत मस्त आ रहा सर, समझ लो, समझता है आपका इंग्लिश। जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे भी आपको देखो एक और बॉटम यहाँ पे देखने को मिल गया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट मार्केट ने, ये सेकंड, इसके बाद ये को थर्ड पुश। मैंने यहाँ से बोला है आपसे थर्ड पुश ऐसा आएगा जो प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक करेगा। ये देखिए ब्रेक किया ना, इसका काम होता है स्टॉप लॉस हिट करना।
जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बैठे हैं ना स्टॉप लॉस लगाकर, सभी के हिट करना, इंस्टेंट मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा लिक्विडिटी को हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक लिक्विडिटी है, बहुत अच्छा। ये देखो अभी जो सर का एक क्वेश्चन था ना कि सर डबल टॉप होना चाहिए, क्या मैंने बोला था नहीं, 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, इसके बाद देखो फर्स्ट एक पुश आया, इंस्टेंट यहाँ पे फॉल कर गया, ये भी एक लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैप में ना फंसे, इसलिए क्या कि इसका पूरा जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा करके लिक्विडिटी को हम मार्क करते हैं। गलती करना अच्छी बात है, सभी लोग गलती करते हैं, लेकिन नई गलती करना चाहिए। हमेशा नई गलती करो, पुरानी गलती को क्यों दोहराओ। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा हमें जनरल भी मेंटेन करना होगा कि प्रीवियस डे मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या मैंने प्रॉपर थोड़ा सेटअप को आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर मैंने ट्रेड जल्दी प्लेस कर दी, या मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, या फिर मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, क्या गलती हुई वो आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट डे ट्राई करिए वो गलती फिर से ना हो आपसे। तो ऐसे ही आप हर दिन अगर ट्रेड करेंगे तो सर देखिए आप कितनी सारी गलतियों को दूर कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, जैसे कि मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, साइकोलॉजी को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। मिनिमम आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होना चाहिए वो 1:3 का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका 1% नुकसान हो रहा था, उसके बदले 3% फायदा होना चाहिए। ठीक है, 3 गुना फायदा होना चाहिए। तो अगर आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे मान लीजिए 30% भी काम करता है, कितना 30%, अगर आपने 10 ट्रेड प्लान किया, 10 में से आपके 60 ट्रेड में एसएल हिट हो गए और 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। कितनी भी खराब स्ट्रैटेजी ले लो सर, यहाँ पे 30% तो काम करेगी। अगर आप तुक्के से हेड टेल करके भी ट्रेड प्लेस करोगे तो भी 30% का रेशो तो निकल ही आएगा। बराबर। और यहाँ पे अगर 30% का आपका स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आप रख रहे हैं 1:3, तो सपोज करिए एक ट्रेड में आपका मान लेते हैं $100 का नुकसान है। एक ट्रेड में कितना, $100 का, तो यहाँ से 60 ट्रेड में आपका नुकसान हो गया। कितने डॉलर का नुकसान हो गया सर, $700। इसी तरीके से आपका यहाँ से 3% प्रॉफिट हो रहा है, 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक ट्रेड में $100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 3 3 9, $900। ये $900 का आपका प्रॉफिट हो गया सर। अब $900 में से आपके माइनस कितने हो गए, 200 फिर भी बच गए। अब बताओ यहाँ से अब हमारा अकाउंट खाली होगा क्या। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं कि भाई खाली हो गया, अकाउंट ही खाली हो गया। यार आप ऐसे क्यों ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका यहाँ से 30%, 60 ट्रेड लॉस में चली गई, 10 में से 60 ट्रेड लॉस में चली गई, 3 ट्रेड अगर आपके फेवर में चली गई तो भी प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, फिर भी आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। तो ऐसे ट्रेड करो ना यार, आप क्यों मतलब एक गेमलर की तरह ट्रेड करते हो। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो कि उनको पता ही नहीं कि भैया किस तरीके से हमारे अकाउंट को मैनेज करना है, साइकोलॉजी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना होता है, पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना होता है, वो सब कुछ मैंने कोर्स में डिटेल में सिखाया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार मार्केट को पैसा देने से अच्छा है कि थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा सीखो। मैं भी सीखने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब देखो यहाँ पे बॉटम पे इतना अच्छा लिक्विडिटी दिख रहा है। पहले आपको लिक्विडिटी के बारे में पता था क्या? नहीं सर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, इसके बाद देखो ये थर्ड पुश इंस्टेंट आया और ऊपर चला गया सर। साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अब क्या आप यहाँ से सेल के लिए देखोगे? नहीं देखोगे सेल के लिए, अब यहाँ से आप बाय का सेटअप देखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। अगर आप यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न मार करते, डब्ल्यू पैटर्न अगर मार करते तो आपका हो सकता है एसएल हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम आप मार करोगे, ये हो गया सर ब्रेकआउट। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करोगे और जैसे ही आपने ट्रेड प्लान करी इंस्टेंट देखो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को खा गया।
हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट किया, इंस्टेंट ऊपर चला गया, और जब ऊपर जाएगा फिर आप में हिम्मत नहीं होगी लेने की, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस चला गया। फिर आप सिर्फ देखते रहोगे इसको, आपको पता भी होगा, मन में अंदर से थोड़ा लगेगा अभी ऊपर जाएगा यार, जाएगा, ट्रेड ले लें क्या? नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे भाई साहब, नो, नुकसान हो गया, अब नहीं लेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे बस। और फिर यहाँ पे सोचेंगे मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड ले लेता तो देखो इतना बड़ा मेरा प्रॉफिट हो जाता। ऐसा ही सोचते हैं ना? तो ऐसा ही हमारे साथ हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हमें मार्केट के बारे में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। ठीक है सर? तो और कोई अगर आपके डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं सर, बस। और आज का सेशन कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। आज का क्या सर, मैं हर रोज उठता हूँ तो 10:30 11 बजे देखता हूँ, शायद से 2-3 मिनट में मैं ही आपका पहला व्यूअर रहूँगा जो हर रोज आपका एनालिसिस देखता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कोर्स के बारे में सोचता हूँ एंड जैसे होता है मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका प्राइस भी हमने रीजनेबल रखा है। ठीक है, बहुत कम प्राइस है उसका। ठीक है, तो आसानी से हम उसको ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लिक्विडिटी को अच्छे से समझ पाए होंगे और लिक्विडिटी को यहाँ पे पकड़ पाए होंगे कि जब भी मार्केट टॉप एंड बॉटम्स में लिक्विडिटी अगर क्रिएट करता है तो किस तरीके से मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी बना है। तो अभी जो मैंने उसमें जो आपको एक बेनिफिट से यहाँ पे मिलने वाला है, देखो स्ट्रैटेजी तो हर जगह सर काम करती है, हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन स्ट्रैटेजी के अलावा यहाँ पे जो 70% चीज़ें काम करती है, 70% जो चीज़ें काम करती है वो होती है सर साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है कि आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि अकाउंट मैनेज करना, देखो ट्रेड कोई भी कर लेता है, स्ट्रेटजी सभी के पास होती है, लेकिन अकाउंट को मैनेज कैसे करना है वो मैंने वहाँ पे डिटेल में सिखाया है। अगर आप वहाँ पे उस वीडियो को कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, मतलब आपका लॉस नहीं होगा। लॉस कैसे नहीं होगा? आपका अकाउंट जैसे अभी तक जीरो हो रहा होगा तो वो अकाउंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज वहां पे मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे 70% चीजें जो साइकोलॉजी की होती है ना, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, तो डिटेल में आप सीख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी के बारे में भी सिखाया, बाकी ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे हमें एंट्री करना चाहिए, कंफर्मेशन कैसे लेना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स के डाउट होते हैं कि भाई कंफर्मेशन आखिर कैसे लें, तो कंफर्मेशन के लिए मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम वहाँ पे दिखाया। मल्टीपल टाइम फ्रेम को मैं कैसे यूज करना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए क्या देखना चाहिए, वो चीज़ मैंने डिटेल में सिखाया। ठीक है जी, थैंक यू सर। मैंने तो सर परचेज कर ही लिया, बाकी अब देखते हैं तो जी मेरे को बेनिफिट तो मिल जाएगा। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सुधीर जी। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? सुबह ही आपसे बात हुई थी। जी 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 जी, मेरा क्वेश्चन है सर जी, बताइए। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है या फिर वो ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर फेक ब्रेकआउट है, या फिर वो ब्रेकआउट चलेगा, ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए सर मार्केट का स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना होता है हमें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो फिर वो लिक्विडिटी काम करता है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, कोई और टॉप पे लिक्विडिटी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा लिक्विडिटी यहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, थर्ड पुश इंस्टेंट आया, मार्केट डाउनफॉल कर गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखो यहाँ पे, इसके बाद डाउनफॉल। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हमें लिक्विडिटी को देखना होता है। ठीक है, तो कैसा लगा सर आज का सेशन? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी कुछ। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा कुछ। सर आज का भी और हर दिन का भी सेशन बहुत अच्छा रहता है। ओके ओके, बहुत मदद मिलती है उसकी। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं सर।
चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के बारे में आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हर एक टॉप और बॉटम्स में हमें लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन लिक्विडिटी के साथ में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना होता है सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है। हेलो अमित जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपको आपके कोर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। वो वीडियो देते हैं जी, परचेज करते हैं तो वो परमानेंटली मिलता है या जो कोर्स हम क्या कहते हैं सीखते हो उस टाइम ही मिलता है, एक बार ही मिलता है? नहीं, ये क्या होता है ना सर, एक बार आप परचेज करेंगे तो इसका वैलिडिटी रहेगा आपका 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने तक आप कंटिन्यू वीडियोस को बार बार प्ले कर देख सकते हैं। इसका टाइम मैंने क्यों नहीं बढ़ाया, मैं चाहता तो इसको 6 महीने भी रख सकता था, 1 साल भी रख सकता था, लाइफ टाइम भी रख सकता था। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास होती है तो फिर हमें उसका वैल्यू समझ में आता है, फिर हम थोड़ा सीरियसली उसके ऊपर कम टाइम में उसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम देने जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो 1 साल का टाइम पीरियड रहता है भाई, 1 साल के अंदर आप अपना कंप्लीट कर लो। हाँ, तो ऐसा ही यहाँ पे आपके पास सिर्फ वीडियो 9 वीडियो है, 3 महीने का टाइम है, ठीक है। 3 महीने में आप बहुत आसानी 90 दिन बहुत आसानी से आप उसको देख लोगे, ठीक है, अच्छे से समझ लोगे। अगर ज़्यादा उसको लंबा खींचेंगे ना तो फिर आपको कुछ चीज़ें भूलोगे, कुछ चीज़ें याद करोगे कि हाँ देख लेंगे यार, है तो सही अपने पास वीडियो, देख लेंगे कभी भी, क्या ही दिक्कत है ना। तो इसलिए अपन ने उसका 3 महीने का टाइम रखा है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। और वो पेमेंट कैसे, गूगल पे करना पड़ेगा? हाँ, गूगल पे से कर सकते हैं, उसमें इजी पेमेंट मेथड है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और जब आपको पेमेंट मिल जाएगा गूगल पे या कोई भी यूपीआई आईडी से, तुरंत वहां से जो वीडियो है उसमें लॉक खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा तुरंत 3 महीने तक रहेगा खुला, बराबर? 3 महीने तक बराबर खुला हुआ रहेगा, ठीक है। कल्याण जी, कोर्स लेने से प्रॉफिट बन जाएगा क्या? देखिए सर, कोर्स लेने से प्रॉफिट तब बनेगा जब आप कोर्स को अच्छे से सीखेंगे। जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया है उसको अप्लाई करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको वहाँ से बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक इंजीनियर बनना है, ठीक है, आपने इंजीनियर बनने के लिए कोर्स बाय कर लिया है, तो इंजीनियर कब बनेंगे आप? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप खुद से मेहनत करेंगे, ठीक है, आपका मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसा ही है हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं है कि बस आपने कोर्स बाय कर लिया और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है, मैंने आपको सिखाया है, बस उसका ही ऊपर आपको थोड़ा बैक टेस्ट करना है, ठीक है, चीज़ों को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के साथ में ट्रेड करना है। एकदम बढ़िया सर, बढ़िया सर। कहाँ से हो आप? सर जालना से हो, महाराष्ट्र। अरे वाह, क्या बात है सर, जालना से हो आप तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? एकदम बढ़िया चल रहा है सर, एकदम मस्त चल रहा है। क्या बात है सर, उधर के लोग ही मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। क्योंकि जालना साइड के मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं उधर के, जिनको मैंने लाइव पढ़ाया था, वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब मेहनती होते हैं, मतलब कोई भी काम को टालते नहीं है, बस करना है तो करना है। जैसे कि अभी बाबू साहेब उधर से ही हैं, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही यार। अच्छा हाँ सर, मैं भी बैंक पे जॉब करता हूँ, मैनेजर हूँ सर। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, पैसा डाल के मैं थोड़ा कर रहा हूँ, 0.01 के लॉट से ट्रेड लेता हूँ मैं जी, निकालता हूँ मार्केट से। गुड। सर मेरे को दिक्कत क्या है पता है कि सर मैं आपका वीडियो वगैरह सब देखता हूँ, ठीक है सर, मैं घर पे काम करता हूँ, सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ में और भी चीज़ें हमें देखना होता है सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट किस लेवल को या रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पीओआई को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, तो वो मार्क करना जरूरी है। बताइए
जी सर मैं कैसे करता हूँ, समझ लो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, जी। फिर वो रिटेस्ट करने को आता हूँ, वहाँ फिप यूज करता हूँ मैं। हम्म। फिप करने के बाद सर मेरे को वहाँ कंफर्मेशन क्या लेना है सर, मेरे को दिक्कत आती है, मेरे एसएल वहाँ बड़े बन रहे सर। नहीं नहीं सर, अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो एसएल तो बड़े बनेंगे। देखो, आपने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है बड़े टाइम फ्रेम में, गुड। इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो रिटेस्ट के लिए आपने जो पीओआई मार्क किया है, ठीक है, वहाँ पे आपको शिफ्ट होना होगा छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अब बहुत सारी चीज़ें होती है कन्फर्मेशन के लिए, जो कि मैंने कोर्स में डिटेल में सिखाया है कि किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है, और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कंफर्मेशन लेने के बाद, ठीक है, कैसे एंट्री प्लान करना चाहिए, वो मैंने डिटेल में सिखाया। तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता है और टारगेट काफ़ी बड़ा मिलता है फिर। हाँ सर, मैं क्या करता हूँ पता है, समझ लो 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ मैं, तो या 5 मिनट में या 1 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करता हूँ। समझ लो बाइंग के लिए करे अपन ने, तो 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर जाके वहाँ पे एंट्री लेता हूँ। तो वहाँ पे कभी कभी मतलब क्या होता है कि वो 1 मिनट का स्ट्रक्चर कभी कभी काम नहीं करता। या बड़ा टाइम फ्रेम देखना चाहिए या कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए आपकी? नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना चाहिए, इसके बाद पीओआई मार्क करना चाहिए, और इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहिए अगेन मार्केट किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है क्या। इसके बाद जो आपने पीओआई छोटे टाइम फ्रेम मार्क किया है उस पीओआई को मिटिगेट करने आ रहा है क्या, तो वो सारी चीज़ें हमें कंफर्मेशन के लिए देखना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हाँ सर, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। जी जी जी, बाकी फिर मिलते हैं। हाँ सर, आपका कुछ मेरे को बाय करना है तो मैं करता हूँ सर 1-2 दिन में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ सर, ओके पवन सर, थैंक यू। चलिए ठीक है सर, आपने ज्वाइन किया, लास्ट तक आप बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर लाइव किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।